So hello all, I welcome you all in our next video of English Literature Movements, Periodic Test 1, Lesson 2, The Adventures of Toto for class 9th. If you remember in our last video, we have completed the first lesson of periodic test that is The Lost Child, which was written by Mulkraj Anand. And today we will be proceeding with the new chapter, The Adventures of Toto for class 9th. So let's proceed further class. The Adventures of Toto by Ruskin Bond. Let's proceed further. The Adventures of Toto. So let us understand first what is the meaning of the lesson. The adventures means activities, right? So any kind of activities, especially all those activities which is full of or which are full of risk, right? So over here we are going to study the risky activities of Toto. So let's proceed. Have you ever had a baby monkey as a pet? Now the author is or the writer is asking a question from us कि क्या आपने कभी किसी बेबी मंकी को पेट की तरह मीन्स अपने घर में पेट की तरह रखा हुआ है या रखा है. Toto is a baby monkey. So over here we have come to know that there is a the Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. So now the author is saying, let us find out whether by reading the story, by reading the whole story, whether this monkey Toto is a mischievous. Mischievous means naughty, or docile. Docile means obedient, right? So let's start the story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees, right? So now over here the writer is saying कि राइटर के जो ग्रैंडफादर थे, बॉट मीन्स टू बाय, उन्होंने टोटो जो कि हमें पता है कि क्या है, एक बेबी मोंकी है. सो टोटो को खरीदा कहाँ से? एक टोंगा ड्राइवर से. कितने रुपए में? 5 रुपए में. सो टोंगा ड्राइवर आपको पता होगा, जो टांगा चलाता है, टांगा चलाने वाला, उससे कितने रुपए में इस टोटो को खरीदा? 5 रुपए में. और किसने खरीदा? ऑथर के दादाजी ने. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ. सो जो टोंगा ड्राइवर था वो इस रेड जो मोंकी था, जो टोटो था, उसको किस तरीके से रखता था? बांध के रखता था एक फीडिंग ट्रॉ से. फीडिंग ट्रॉ मीन्स कंटेनर फॉर फूड एंड वाटर, राइट? सो फीडिंग ट्रॉ का मतलब होता है एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम खाना या पानी देते हैं. किसको? जो भी हमारे घर में पेट हम रखते हैं, राइट? सो इट वाज अ फीडिंग ट्रॉ जिससे कि बांध के उस टोटो को रखा जाता था. और कौन रखता था? वो टोंगा ड्राइवर. एंड द मोंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. आउट ऑफ प्लेस मीन्स नॉट फिट फॉर. सो उस मंकी को ये देख के लगता था कि वो वो फिट नहीं है इस टोंगा ड्राइवर के हिसाब से, या वहाँ रहने के, या उस टोंगा ड्राइवर के पास रहने के हिसाब से वो बिल्कुल भी फिट नहीं था. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. और ग्रैंडफादर ने तब ये डिसाइड किया कि अब वो इस टोटो को मीन्स इस बेबी मंकी को लेकर आएंगे और अपने प्राइवेट जू में रखेंगे, राइट? सो प्राइवेट जू, इससे पता चल रहा है कि राइटर के ग्रैंडफादर जो थे उनको बहुत ज़्यादा शौक था, या उनके पास एक प्राइवेट जू था जहाँ पे उनको छोटे छोटे एनिमल्स या बर्ड्स को रखना उनका शौक था, राइट? मीन्स वो उनको अच्छा लगता था उनको अपने प्राइवेट जू में एज अ पेट बना के रखने का. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. Toto was a pretty monkey. Pretty means he was a very good looking and handsome monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. अब उसकी जो आंखें थी वो बहुत चमकीली थी, और उसमें उनको देख के ये पता चलता था कि उन आंखों में क्या भरा हुआ है? एकदम शैतानी भरी हुई, बहुत सारी शैतानियाँ भरी हुई हैं. मिस्चीफ मीन्स नॉटीनेस. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. तो और वो आंखें किसके नीचे थी? जो उसके आईब्रोज थी. डीप सेट मीन्स एकदम गड़ी हुई जो उसकी आईब्रोज थी,
एकदम गड़ी हुई, उसकी जो आईब्रोज थी उसी के नीचे उसकी ये आंखें थी जो कि फुल ऑफ नॉटीनेस थी एंड वॉज शाइनिंग और स्पार्कलिंग, राइट। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट। पर्ली मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ जेम जिसे हम मोती कहते हैं। तो मोतियों की तरह एकदम वाइट उसके दांत थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो कि ज़्यादातर उसके स्माइल करते हुए इन दांतों को देखा जा सकता था। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। फ्राइटेंड मीन्स स्कैर्ड, मतलब डरा देना। और जैसे वो स्माइल करता था और जैसे उसके ये पर्ली वाइट दांत दिखते थे जो कि एकदम सफ़ेद थे, वो जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी उनको इस तरीके की स्माइल या इस तरीके के दांतों को देख करके उनको क्या लगता था, बहुत ज़्यादा वो डर जाती थी, उनको डर लगने लगता था। सो एल्डरली मीन्स जो आसपास के ग्रैंडफादर, जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं उनके आसपास जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ रहती थी जो अच्छी खासी बड़ी थी, उनको भी इस टोटो के स्माइल से बहुत ज़्यादा डर लगता था। सो एंग्लो इंडियन लेडीज़, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जिसके एंसेस्टर इंग्लैंड और इंडियन से होते हैं या इंडिया से होते हैं, राइट। सो एंसेस्टर्स बिलोंगिंग टू इंग्लैंड एंड इंडिया आर नोन एज एंग्लो इंडियन। सो हो सकता है कि जो राइटर के ग्रैंडफादर थे उनके आसपास ये एंग्लो इंडियंस लोग रहते थे और उनमें कुछ लेडीज़ भी थी जो कि टोटो के इस स्माइल से, जो कि जिसमें उसके दांत एकदम वाइट वाइट दांत दिख जाते थे, उनको इस टोटो के इस भयानक स्माइल से उसको उन लोगों को क्या लगता था, बहुत ज़्यादा डर। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप। ड्राइड अप मीन्स वेरी थिन, मीन्स एकदम सूखे हुए, पर उसके जो हाथ थे वो एकदम सूखे हुए थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। और उनको देख के ऐसा लगता था जैसे कि वो बहुत सालों से उनको सुखाया गया है। पिकल्ड मीन्स, पिकल आप जानते हैं अचार होता है, और अचार जब हम धूप में सुखाने के लिए रखते हैं तो कैसे वो सूख जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं। उसी तरीके से उसके हाथ भी लग रहा था कि उसको बहुत सालों से सूरज में या अंडर द सन सुखाए गए हैं। एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट। और उसके जो फिंगर्स थे वो बहुत क्विक और विकेट थे। क्विक मीन्स उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत तेजी से काम करती थी, और बहुत विकेट, विकेट मतलब बहुत ज़्यादा नॉटी थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और जो उसकी टेल थी वो उसको उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। और ग्रैंडफादर का ये मानना था कि अगर किसी को भी पूछ हो तो उस पूछ के कारण वो इंसान या वो जानवर और भी अच्छा लगने लगता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और जो उसकी ये पूछ थी वो उसके लिए किस तरीके का काम करती थी, उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती थी। ही वुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांचेस। वो उसे अपनी टेल को यूज़ करता था, मीन्स टोटो यूज़ करता था जब कभी भी उसको ब्रांचेस मीन्स जो पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं उन पे चढ़ने के लिए या उन पे से टंगने के लिए वो अपने टेल का यूज़ करता था, मतलब पूंछ का यूज़ करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। स्कूपिंग अप मीन्स टू पिक। और वो अपने हाथों को सिर्फ ब्रांचेस से टांगने के लिए यूज़ नहीं करता था। वो जब कभी भी घर में, उस ग्रैंडफादर के घर में या कहीं भी उसको जब अच्छे खासे पकवान दिख जाते थे तो वो तुरंत अपने इन पूंछ से उसको अपने पास मतलब अपने आप उन चीज़ों को कैप्चर कर लेता था। कैप्चर मतलब उनको ले लेता था अपने हाथों में। किसकी मदद से? अपने इस पूंछ की मदद से। और तभी अपनी पूंछ की मदद लेता था जब वो सारी अच्छी चीज़ें, खाने वाली चीज़ें वो उन तक अपने हाथों से नहीं पहुंच पाता था। तब उनको लेने के लिए, उनको अपने पास लेने के लिए वो इस अपनी पूंछ का यूज़ करता था, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. अब ग्रैंडमदर भी थी उस राइटर की, एक ग्रैंडमदर भी थी। तो वो ग्रैंडमदर हमेशा, फर्स्ट मीन्स एंग्री, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। कब? जब ग्रैंडफादर कभी भी किसी नई चिड़िया को या
किसी नए जानवर को अपने घर मीन्स उस प्राइवेट जू में लेकर आते थे, तो इस वजह से ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। तो राइटर ने और उसके दादाजी ने ये डिसाइड किया कि हम टोटो की जो प्रेजेंस है, मतलब जो मौजूदगी है उनके घर में, वो हम दादी माँ से सीक्रेट रखेंगे, मतलब उनको बताएंगे नहीं इसके बारे में। अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, और तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि वो उनका मूड जो है अच्छा नहीं रहता, तब तक हम टोटो की प्रेजेंस के बारे में दादी माँ को नहीं बताएंगे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। और ग्रैंडफादर और राइटर ने क्या किया, फिर उसको जाके कहाँ पे छुपा दिया, जो वॉल मतलब जो बेडरूम था राइटर का, उसके दीवार में जो अलमीरा बनी हुई थी उसमें जाके वो छुपा देते हैं, इसे मतलब रख देते हैं। सो आपने देखा होगा कि कई सारे घर में जो दीवार होती है, मतलब घर की या रूम की जो दीवार होती है उसी में अलमीरा बना देते हैं, और उसमें वो एक विंडो भी लगा देते हैं, या लकड़ी का दरवाज़ा भी लगा देते हैं, जो कि किसकी तरह काम करती है, एक अलमीरा की तरह। तो ऐसी अलमीरा राइटर के बेडरूम के दीवार में बनी हुई थी, और उसी अलमीरा में इस टोटो को ग्रैंडफादर और राइटर जाके छुपा देते हैं, मीन्स रख देते हैं। वेर ही वॉज टाइड सिक्योरली मीन्स बांध देना, और उसको बांध दिया गया उसी अलमीरा के अंदर। और सो वी थॉट टू अ पेग fastened into the wall। सो जब, और उसे किस तरीके से बांध दिया जाता है, एक पेग से। पेग मीन्स पिन, जो खीली होती है जिसपे हम अपने घर में कपड़ों को टांगते हैं, उसी वैसे ये खीली उस अलमीरा में लगी हुई थी, मीन्स हैंगर लगा हुआ था कपड़ों को डालने के लिए। उसी हैंगर के एक पिन से इसको रस्सी से बांध दिया जाता है, किसको, टोटो को। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। A few hours later, when grandfather and I came back to rescue Toto, ठीक है, और थोड़े घंटों बाद जब ग्रैंडफादर, राइटर अब कहता है कि थोड़े घंटों बाद फिर मैंने और मेरे ग्रैंडफादर ने सोचा कि किसको रिलीज़ कर दें, मतलब फ्री कर दें टोटो को अब छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो इधर उधर थोड़ा सा घूम ले। We found that the walls which had been covered with some ornamental paper, और फिर हमने पाया, और जैसे वो दोनों वहाँ जाते हैं उन्होंने क्या देखा कि उस दीवार पे जो ऑर्नामेंटल पेपर मतलब एक डेकोरेटिव पेपर लगाया गया था, ताकि जो दीवार और प्लास्टर के ऊपर लगाया गया था वो ऑर्नामेंटल पेपर, वो डेकोरेटिव पेपर अब वहाँ से हटा दिया गया है, राइट। वहाँ से मतलब उस कवरिंग को हटा दिया गया है, फाड़ दिया गया है, चूजन बाय ग्रैंडफादर, और जिसको कि ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था और अपने उस दीवार पर लगाया था उस डेकोरेटिव पेपर को। तो उस डेकोरेटिव पेपर का क्या हुआ, इस टोटो ने उसे फाड़ दिया था, वहाँ से हटा दिया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, और अब वो डेकोरेटिव पेपर हट जाने के बाद क्या दिख रहा था, वहाँ से एकदम साफ साफ दीवार, और मतलब वो जो ईंट थी उसके पीछे की और प्लास्टर था वो साफ साफ दिख रहा था। नेक्ड मीन्स विदाउट कवर, राइट। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, और जो पेग मीन्स जो खीली लगी हुई थी दीवार में, उसे भी फोर्सली, रेंच्ड मीन्स रिमूव बाय फोर्स, उसे भी फोर्सली क्या कर दिया गया था, उखाड़ दिया गया था दीवार से। फ्रॉम इट्स सॉकेट मीन्स जो मेन, जो जहाँ पे मेन सॉकेट में वो लगा हुआ था वो खीली उस दीवार से, उसी सॉकेट से उस खीली को फिर रिमूव कर दिया गया था, मीन्स उखाड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और राइटर अब कहता है कि और मेरा स्कूल ब्लेजर जो उसी खीली में, उसी अलमीरा की खीली में बगल में टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स मीन्स टू कट इनटू पीसेस, और जो मेरा ब्लेज़र उसी खीली में, उसी अलमीरा में जो खीली लगी हुई थी, जहाँ जिस खीली से टोटो को बांधा गया था, उसी खीली में मेरा उसी हैंगर में मेरा क्या था, स्कूल ब्लेज़र था, और उसी स्कूल ब्लेज़र को उस टोटो ने क्या कर दिया था, अपने दांतों से पीसेस में काट दिया था, मतलब उसके बहुत सारे पीसेस कर दिए गए थे। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। So students, today we have completed page number 7, and in our next class we will start with page number 8, right? So let's proceed further. So homework,
you all have to complete the word meanings in the classwork copy and write down the meanings in your book that you all have studied during the video explanation of this chapter, right? So आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने मीनिंग अपने बुक में लिखी हुई थी वैसे ही आपको अपने बुक्स में लिखनी है और जो वर्ड है मीनिंग के साथ अपने कॉपी में ऑन अ वेरी न्यू फ्रेश पेज बाय पुटिंग द लेसन नेम, लेसन नंबर एंड हेडिंग एज क्लास वर्क, and also put the date on the very left hand corner, right? So let's proceed further. So this is where we end our topic for today class. Thank you all, stay safe and take care.